हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूरज में 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है यूनिवर्सल बुक का जो हिंदी की है, इसमें हम लोग जो है तीसरा अध्याय करने वाले हैं। अध्याय का नाम है शब्द रचना। इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक जो है इस चैप्टर से डिस्कस कर लिए थे। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे शब्द रचना में 101 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है, पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा परा। माधुर्य शब्द में कौन सा जो है प्रत्यय लगा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है या प्रत्यय, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चतुराई शब्द में कौन सा जो है प्रत्यय लगा है? तो इसको 103 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा आई। मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों बहुत आपको इजी लगते होंगे, लेकिन आप मेरे आंसर बताने से पहले आप अपने जो है मतलब माइंड में कुछ जो है आंसर इसका जो है ज़रूर जो है मतलब लगाना, क्या होगा क्या नहीं। उसके बाद ये नहीं कि मेरे सुन करके अपना जो है आंसर बताना है, नहीं, अपने मन से भी पहले करना है वीडियो रोक करके। अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 105 का हो जाएगा ऑप्शन सी अधि। किस शब्द में अनु जो है उपसर्ग नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 106 का हो जाएगा ए ऑप्शन अनु अनुर्वर। दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 107 का हो जाएगा ऑप्शन बी तो है। मुख्यार्थ की जो बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से अन्य जो है अर्थ ग्रहण होता है, वह शब्द शक्ति क्या कहलाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षणा। अगला क्वेश्चन है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ई प्रत्यय। संस्कार शब्द में किस जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है सम। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी व्यंजना है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, एक में जो है उपसर्ग का प्रयोग है। तो 112 जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कुढ़ंग। आ जो है उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 113 का ऑप्शन डी हो जाएगा असहनशीलता। असहनशीलता करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ईमा प्रत्यय लगा है। प्रत्यय दोस्तों पीछे लगता है वाक्य के, और जो है उपसर्ग आगे लगता है। इनमें से एक जो है शब्द में ईन प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, तो 115 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन हो जाएगा सी दूरबीन। अत्याधुनिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा अति। सौतेला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये हो जाएगा एला प्रत्यय। सदर शब्द में जुड़ा जो पहला शब्दांश सु को कहते हैं, तो ये कहते हैं दोस्तों उपसर्ग। जो सु लगा हुआ ना आगे लगा हुआ, तो आगे जो लगता है उसे उपसर्ग बोलते हैं। जबकि किस प्रकार के जो है शब्द से जो है तद्धितांत शब्द की जो है रचना नहीं होती, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिया। समाज शब्द में कौन सा जो है प्रत्यय जोड़कर सामाजिक शब्द बना है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इक। अगला है पांडव शब्द में जो है इनमें से प्रयुक्त प्रत्यय है, तो पांडव में हो जाएगा ऑप्शन बी आ प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा जो है भेद कृत प्रत्यय भेद की जो है श्रेणी में नहीं आता है? तो 122 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा समुच्चय जो है वाचक कृत प्रत्यय। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? 123 का ऑप्शन डी हो जाएगा क्रोध। सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो 124 का हो जाएगा ऑप्शन बी शत। पढ़ने वाला में किस जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यह हो जाएगा 125 का ऑप्शन सी कृदंत। अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो 126 का हो जाएगा ऑप्शन ए अति। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? 127 का हो जाएगा ऑप्शन बी प्रति। उपसर्ग इनमें से कहाँ जो है जोड़ा जाता है? तो 128 का हो जाएगा
ऑप्शन बी शब्द के पहले। छलिया में जो है प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है? 129 का हो जाएगा ए ऑप्शन या। महत्व में कौन सा जो है प्रत्यय है? तो 130 का ऑप्शन हो जाएगा सीत्वा। फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 131 का हो जाएगा सी इत। उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 132 का ऑप्शन सी हो जाएगा उप। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक शब्द के जो है अंत में प्रयुक्त हुआ है? 133 का हो जाएगा दोस्तों, ये जो है लेखक में जो है प्रयुक्त हुआ है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी अक। लेखक अक प्रत्यय इसमें लगा हुआ, प्रत्यय पीछे लगता है। 134 का जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द जो है प्रत्यय से बना है? तो इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। इनमें जो है विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें जो विकारी शब्द का जो उदाहरण है ना, ये लड़का हो जाएगा। अतियुक्त शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो 136 का ऑप्शन डी हो जाएगा अति। निम्न में से जो है कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? 137 का ऑप्शन डी हो जाएगा त्र्यंबक। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी गैर। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सार। आम्रर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 140 का ऑप्शन डी हो जाएगा आ। नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 141 का ऑप्शन डी हो जाएगा ई का प्रत्यय। ऐन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी ऐन। किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? तो ये चार जो दिए गए हैं ऑप्शन, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेश में। सुरेश में उपसर्ग नहीं लगा है। अगला है, स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 144 का ऑप्शन ए हो जाएगा 4। किस शब्द में जो है प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा 145 का सी ऑप्शन। पीढ़ी में जो है प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है। इनमें से कनिष्ठ शब्द में कौन सा जो है प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? 146 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ईस्ट। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो 147 का ऑप्शन डी हो जाएगा सुरेश। सभी क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछे गए हैं। इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है? तो 148 का हो जाएगा ऑप्शन सी दुबला। परिपूर्ण शब्द में कौन सा जो है उपसर्ग है? तो ये हो जाएगा परि। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? तो 150 का ऑप्शन हो जाएगा सी बी। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ना एक जो है अरबी फारसी उपसर्ग है। लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लड़ाकू में हो जाएगा आकू प्रत्यय, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन दोस्तों 152 का ए हो जाएगा। गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 153 का ऑप्शन बी हो जाएगा वाला। स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 154 का हो जाएगा ऑप्शन बी स्व। अगला क्वेश्चन है, शिष्टता शब्द में कौन सा जो है प्रत्यय है? तो 155 का हो जाएगा ऑप्शन डी ता। प्रातःकाल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये हो जाएगा 156 का ऑप्शन ए प्रातः। प्राक्थान शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग है? 157 का ऑप्शन डी हो जाएगा प्राक। बुद्धिमान शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय है? तो ये हो जाएगा 158 का डी ऑप्शन मान। अगला क्वेश्चन है, इनमें से त्र जो है प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? तो 159 का हो जाएगा, 159 का हो जाएगा बी ऑप्शन पितृभक्ति। इनमें से उर्दू उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो हो जाएगा 160 का ऑप्शन डी खुशबू। इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त जो है कृत प्रत्यय कौन सा है? तो 161 का हो जाएगा ऑप्शन डी अन। नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 162 का ऑप्शन ए हो जाएगा इन। अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 163 का ऑप्शन सी हो जाएगा अभि। परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 164 का हो जाएगा ऑप्शन बी। नीलमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है?
165 का ऑप्शन बी हो जाएगा इमा। अगला है राष्ट्रीय शब्द में कौन सा जो है प्रत्यय है, तो 166 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन सी ई। अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, 167 का हो जाएगा ऑप्शन बी अति। गायक में इनमें से कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है, तो 168 का ऑप्शन डी हो जाएगा अक। इनमें से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है, तो 169 का हो जाएगा 169 का ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त से बी। इनमें से कौन सा शब्द इला प्रत्यय से निर्मित नहीं है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे नहीं गौर जरूर करना है। 170 का हो जाएगा ऑप्शन सी मटायला। इनमें से सम उपसर्ग से जो है निर्मित शब्द रूप कौन सा है, 171 का ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी हैं सम उपसर्ग से निर्मित। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है, तो इसमें जो विदेशी शब्द है ये हो जाएगा महल। प्रादेशिक जो है शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा इक। आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा इक। परिवार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा परि, ऑप्शन ए हो जाएगा। संबंधित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा इत, प्रत्यय लगा हुआ है। अगला है बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 178 का हो जाएगा ऑप्शन डी बद। सनसनाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आहट प्रत्यय। निराभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, 180 का ऑप्शन हो जाएगा ए निर। इनमें से कौन सा शब्द हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है, तो 181 का हो जाएगा ऑप्शन बी अपवाद। अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे दूसरे में लग गया है आ। भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, 183 का हो जाएगा ऑप्शन डी ई प्रत्यय। आत्म त्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा 184 का ऑप्शन डी हो जाएगा आत्म। निम्न में जो है इसे कौन सा शब्द का जो है उपसर्ग से बना है, तो ये हो जाएगा 185 का ऑप्शन सी कपूत। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भिन्न है, तो यहाँ भिन्न छांटना है। 186 हो जाएगा ऑप्शन ए लावारिस। पूंजा में कौन सा प्रत्यय है, तो 187 का ऑप्शन ए हो जाएगा आ। बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, 188 को हो जाएगा ऑप्शन डी आओ। अगला है करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मय। अगला है प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा प्रति। इनमें से ईमानदार शब्द क्या है, तो 191 हो जाएगा सी ऑप्शन विदेशज। तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 192 का ऑप्शन ए हो जाएगा आक। इनमें से शब्द जो है कौन सा है जो एक से अधिक उपसर्गों से बना है, 193 का हो जाएगा ऑप्शन ए पर्यावरण। तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है, 194 का ऑप्शन डी हो जाएगा तरधन आवट। उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो 195 का हो जाएगा ऑप्शन ए उप। इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है, तो 196 का हो जाएगा ऑप्शन ए प्रयोग। इनमें से किस शब्द में जो है आ उपसर्ग नहीं लगा है, नहीं पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 197 का ऑप्शन डी अक्लमंदी। अगला क्वेश्चन है बनाकर जो शब्द में कौन सा प्रत्यय है, 198 का ऑप्शन बी हो जाएगा कर। अगला क्वेश्चन है बिन पढ़ा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 199 का ऑप्शन सी हो जाएगा बिन। निम्न में से कौन सा शब्द अन उपसर्ग के जो है योग से बना है, तो 200 जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा अनेक। निम्न में से जो है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 201 का हो जाएगा ऑप्शन डी नीरज। आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो 202 का ऑप्शन सी हो जाएगा आ। अधिष्ठाता जो है शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा आदि। उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, 204 का ऑप्शन ए हो जाएगा उत।
आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 205 का ऑप्शन सी हो जाएगा आ। नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 206 का ऑप्शन बी हो जाएगा ईला। परसर्ग के जो है सहायक शब्द में हैं जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। वेदना में जो है कौन सा प्रत्यय है? तो जो वेदना में है ये अना प्रत्यय लगा हुआ है। किस शब्द में जो है अन्य उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो 209 का ऑप्शन डी हो जाएगा अनुगमन। अगला क्वेश्चन है 210, उपसर्ग का जो प्रयोग कहाँ जो है किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा शब्द के आदि में, यानी शब्द जब खत्म हो जाता है अंत में। गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं? 211 का हो जाएगा पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं ये। अलमारी किस जो है विदेशी भाषा का शब्द है? 212 का ऑप्शन डी हो जाएगा पुर्तगाली। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो 213 का ऑप्शन ए हो जाएगा धड़ाम। संकर शब्द जो है किसे कहते हैं? संकर शब्द वो होते हैं जो दो भाषा के शब्दों से जो है मिलकर बना शब्द होता है। 214 का ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनना है, तो 215 का ऑप्शन बी हो जाएगा चक्रपाण, ये योग रूढ़ शब्द है। व्युत्पत्ति के आधार पर जो है दोस्तों योग रूढ़ आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है, तो इसमें क्या होता है चक्र को पाण, यानी इसमें जो है दो शब्द मिलकर तीसरे पद का जो यानी बहुब्रीहि समाज के जितने भी जो है शब्द होते हैं सब योग रूढ़ होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर जो है कि लिखित कौन सा शब्द है? तो 216 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा देशज। निम्न में जो है कौन सा शब्द विदेशी है? इसमें से कौन सा जो शब्द है विदेशी है? तो हो जाएगा मील। कारज किस प्रकार का जो है शब्द है? 218 का ऑप्शन सी हो जाएगा अर्ध तत्सम। अखरोट जो है शब्द किस जो है विदेशी भाषा से आया है? अखरोट का जो ये आया है 219 का ऑप्शन सी हो जाएगा पाश्तो भाषा का शब्द है। ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? 220 का ऑप्शन सी हो जाएगा देशज शब्द कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? 221 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन जो है सी जो है कान हो जाएगा, कान इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 222 से निम्न में से जो कौन सा शब्द देशज है? तो इसमें जो है देशज शब्द बताना है, तो 222 का जो ऑप्शन ये हो बी है कटोरा, ये देशज शब्द है अपने यहाँ का। निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी टिकट। निम्नलिखित शब्दों में से जो है विदेशी शब्द को पहचानना है, तो ये हो जाएगा 224 का ऑप्शन डी ग्लास। दोस्तों लगभग जितने इंग्लिश शब्द होते हैं सब विदेशी होते हैं। निम्न में जो है कौन सा जो है शब्द विदेशज है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो 225 का ऑप्शन सी हो जाएगा रिक्शा, ये भी इंग्लिश में शब्द है, जापानी है वैसे तो। निम्न में योग रूढ़ शब्द है 226 का ऑप्शन सी हो जाएगा जलज। उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्दों के जो है चार जो है भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में कौन सा भेद गलत है? तो यहाँ 227 का ऑप्शन डी हो जाएगा यौगिक। देशज शब्द छांटना है, तो यहाँ पे देशज शब्द कौन सा है? 228 का ऑप्शन डी हो जाएगा डिबिया। विदेशज शब्द इसमें से हैं कौन से हैं? तो ये हो जाएगा 229 का ऑप्शन सी चश्मा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि चश्मा कहाँ का जो है किस भाषा का शब्द है। कौन सा जो है फारसी शब्द नहीं है? तो इसमें से फारसी शब्द जो नहीं है ये हो जाएगा इस्तीफा। पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? 231 का ऑप्शन सी हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। निम्न में कौन सा जो है शब्द जो है देशज है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 232 का ऑप्शन ए हो जाएगा खिड़की जो है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में जो है विदेशी यानी विदेश शब्द कौन सा है? विदेशी शब्द कौन सा है? 233 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा 233 का ऑप्शन डी अमीर। अमीर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द इसमें से कौन सा है? हो जाएगा नाक। निम्नलिखित शब्दों में से जो है विदेशज शब्द को पहचानना है, 235 का ऑप्शन ए हो जाएगा अलमारी। खिड़की किस जो है प्रकार का शब्द है? तो ये हो जाएगा 236 का ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन ए देशज।
लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? 237 का ऑप्शन हो जाएगा ये दोस्तों सी ऑप्शन, विदेशज। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 238 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? 239 का हो जाएगा, 239 का ऑप्शन सी, पैगंबर। जिन शब्दों की जो उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है, 240 का ऑप्शन हो जाएगा ए, देशज। काजू शब्द का जो संबंध किस भाषा से है? 241 का ऑप्शन हो जाएगा सी, पुर्तगाली भाषा है। रेलगाड़ी शब्द है तो कौन सा हो जाएगा? 242 का ऑप्शन सी हो जाएगा, शंकर। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद बताना है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 भेद होते हैं। छायादार शब्द किसका जो है उदाहरण है? तो ये हो जाएगा शंकर। अगला है निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? तो इसमें से जो विकारी शब्द है ये हो जाएगा ऑप्शन सी, लड़का। 245 का ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन तुर्की शब्द नहीं है पूछा जा रहा? 246 का हो जाएगा ऑप्शन ए, डेरा। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? 247 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कमल। शंकर शब्द का जो है क्या अर्थ है? शंकर शब्द का जो अर्थ है 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में शंकर शब्द कौन सा है? तो इसमें से शंकर शब्द जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, चुगलखोर। चारपाई खालिस्तान शब्द है तो ये कौन सा शब्द है? 250 का ऑप्शन सी हो जाएगा, और योग रूढ़ शब्द है। लीची किस भाषा का शब्द है? 251 का हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन सी, चीनी भाषा का शब्द है। किताब किस भाषा का शब्द है? तो 252 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अरबी भाषा का शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? तो 253 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा, विज्ञापन। किस वाक्य में कोई जो है विदेशी शब्द नहीं है? 254 का हो जाएगा ऑप्शन बी, कक्षाध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे हैं। चाय आगत शब्द है, यहाँ पे बताना है चाय जो आगत शब्द है इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी, चीनी भाषा का है। अगला क्वेश्चन है इनमें से जो है एक विदेशी भाषा का शब्द है। 256 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कतार। उर्दू आगत शब्द है तो कहाँ से आया है? 257 का हो जाएगा ऑप्शन डी, तुर्की का। प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 258 का हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रा। इनमें से अपील शब्द क्या है? 259 का हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेशज। किताब किस भाषा का शब्द है? 260 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अरबी। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? 261 का हो जाएगा ऑप्शन बी, खुद। संग्राम शब्द में मूल शब्द और जो उपसर्ग कौन सा है? 262 का हो जाएगा ऑप्शन ए, समधन ग्राम। इनमें से गवाया शब्द क्या है? 263 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तदभाव। विदेशी शब्दों में कौन सा जो है शब्द अरबी भाषा का नहीं है? 264 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बेगम। विदेशी भाषाओं से जो है आए शब्दों में कौन सा जो है शब्द फारसी नहीं है? तो 265 का हो जाएगा ऑप्शन सी, सलाम। विदेशी शब्द में कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है? 266 का ऑप्शन बी हो जाएगा, साइकिल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 267। स्वर्णिम शब्द में कौन सा जो है प्रत्यय है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इम। पराधीन में जो है कौन सा उपसर्ग है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पर। अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 269 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अनु। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? 270 का ऑप्शन ए हो जाएगा, आप। बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का जो प्रयोग हुआ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ई प्रत्यय का। केंद्रित और अधिकता में जो है क्रमशः प्रत्यय इन जो है प्रकार है तो ये हो जाएगा 272 का ऑप्शन सी, इत, ता। निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग जो है उर्दू का नहीं है? 273 का ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, उन। अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है? 274 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आयु। इनमें से धड़ाक में जो है कौन सा प्रत्यय है? 275 का ऑप्शन हो जाएगा बी, आक। पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 276 का ऑप्शन ए हो जाएगा। कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 270 का हो जाएगा, ईन। अगला है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? 278 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ओढ़ना।
कथनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी ई। किस शब्द में जो है उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है? 280 का ऑप्शन सी हो जाएगा अत्यधिक। फुर्तीला शब्द में प्रत्यय है तो 281 का ऑप्शन सी हो जाएगा ईला। निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 282 का हो जाएगा ऑप्शन ए आदि। प्रत्यर्पण शब्द में खालिस्तान उपसर्ग लगा है, 283 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा प्रति। निम्नलिखित में नि उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो 284 का ऑप्शन सी हो जाएगा निगम। आदेश शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो ये हो जाएगा 285 का ऑप्शन हो जाएगा ए आदि। बेगम यहाँ पे बताना है, यहाँ 286 से 290 तक निम्नलिखित शब्द किस भाषा का जो है यहाँ पे बताना है, हमें सही विकल्प चयन करना है। तो ये हो जाएगा 286 हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है। सिनेमा जो है ये जो है हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगला है अर्दली, ये जो भाषा का शब्द है ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा। तौलिया जो है ये दोस्तों है पुर्तगाली भाषा का शब्द। रिक्शा है अभी हमने बताया था जापानी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? तो 291 हो जाएगा ऑप्शन सी बाल। आचार शब्द इनमें से किस भाषा से आया है? तो ये 292 का ऑप्शन बी हो जाएगा पुर्तगाली। उर्दू किस भाषा का शब्द है? 293 का ऑप्शन बी हो जाएगा तुर्की भाषा का। निम्नलिखित में कौन सा जो है शब्द रूढ़ है और यौगिक नहीं है? तो 294 का ऑप्शन ए हो जाएगा पीला। यौगिक शब्द में की जो रचना के आधार पर ये जो है 295 का हो जाएगा उपसर्ग प्रत्यय संधि और समास। अगला है मनु शब्द में इनमें से कौन सा प्रत्यय लगाकर मानव शब्द बना है? 296 की जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आ। इनमें से प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द है, 297 का ऑप्शन सी हो जाएगा प्रत्यक्ष। सहकारी कौन सा शब्द है? यहाँ पे क्या बताएगा? निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग छाटना है दोस्तों, सॉरी सही विकल्प उपसर्ग बताना है। तो सहकारी में कौन सा उपसर्ग है? 298 को हो जाएगा ऑप्शन बी सह। सुडौल में जो हो जाएगा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है। अभ्युदय जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी हो जाएगा इसमें उपसर्ग। बदमाश इसमें जो हो जाएगा बद हो जाएगा उपसर्ग। संपूर्ण में हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों सम। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने शब्द रचना से जितने भी क्वेश्चन बनते थे सभी को डिस्कस कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके जो बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।